बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक अहम सवाल के बारे में, एक अहम मुद्दे के बारे में कि अल्लाह के हुज़ूर किन लोगों की कुर्बानी कबूल होती है और किन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती। तो चलिए जानते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। गुजारिश ये है कि वीडियो को इस बीच में स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए टाइम ज़ाया करते नहीं, इस बात को डिटेल में समझते हैं। 5 लोगों की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वह 5 लोग कौन से हैं, आइए जानते हैं और खुद को चेक करते हैं कि कहीं मैं इन 5 लोगों में से तो नहीं आ रही हूँ या आ रहा हूँ। तो इन 5 लोगों में से निकलने की कोशिश करते हैं तौबा के ज़रिए और वो काम बंद करके जिनकी वजह से हमारी कुर्बानी कबूल नहीं होती। वो 5 लोग कौन कौन से हैं? नंबर 1, हराम माल से कुर्बानी करने वाला। हराम कमाने वाले का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। हराम माल के ज़रिए की जाने वाली कोई इबादत जो माली इबादत हो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो कोई अगर हराम माल से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, बल्कि वो गुनाहगार होगा। उसको चाहिए कि वह तौबा करे हराम काम से, हराम माल से, और हलाल रोज़ी कमाकर हलाल रोज़ी के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करे। दूसरा है दूसरों के नाम से कुर्बानी करने वाला। कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है, आप कुर्बानी कर रहे हो अम्मी के नाम से, अब्बा के नाम से, मरहूम के नाम से, तो आपकी कुर्बानी अदा नहीं होगी, आपकी कुर्बानी सही नहीं होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि कुर्बानी एक वाजिब इबादत है। जैसे नमाज़ पढ़ना अम्मी के ऊपर फ़र्ज़ होती है तो अम्मी को ही पढ़नी होगी। बच्चे के ऊपर फ़र्ज़ है तो बच्चे को पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है कि अम्मी पढ़ लेंगी तो बच्चे के ऊपर से भी नमाज अदा हो जाएगी, नहीं होगी ना। रोज़ा रखना सब पर फ़र्ज़ होते हैं, जिस पर फ़र्ज़ होगा वो अपना रोज़ा अलग रखेगा। ऐसे ही कुर्बानी का मसला है। कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब होगी उसको कुर्बानी करनी होगी। बेटे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो बेटे को कुर्बानी करनी होगी, अम्मी के ऊपर वाजिब है तो अम्मी को कुर्बानी करनी होगी। अगर कोई नहीं कर रहा है, अम्मी की तरफ से कर रहा है, तो अम्मी को सवाब मिल जाएगा, अम्मी के नाम से वह कुर्बानी हो जाएगी, आपको वाजिब अदा नहीं होगा। तो आपकी कुर्बानी तभी ही ठीक होती है जब आप अपने नाम से कुर्बानी करते हैं। समझ रहे हैं? तो दूसरों के नाम से कुर्बानी करने से आपका वाजिब कुर्बानी का हक आपके ऊपर वो अदा नहीं होगा। नंबर 3, दिखावे की नीयत से कुर्बानी करने वाला। कोई शख्स अगर दिखावे की नीयत से कुर्बानी करता है तो अल्लाह का कुरान मजीद में साफ इरशाद है कि अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, ना कुछ और पहुंचता है। अल्लाह को तो ये पहुंचता है तकवा, दिल का इखलास कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए किस दिल से कुर्बानी कर रहा है। तो इखलास के साथ कुर्बानी करें। कुर्बानी के दिनों में ये दिखावे वाली जो कैफियत है ना, ये बहुत लोगों में मिलती है। आप 1 लाख का बकरा, जिन बकरों का 1 लाख का जानवर अल्लाह की अरा कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इखलास आपके दिल में होना चाहिए, वाह-वाही नहीं होनी चाहिए, शान शौकत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा के लिए भलाई में कुर्बानी कर रही हूँ, करोड़पति मुझे अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के लिए जीवा कर रही हूँ, तो दिखावा नहीं। जो शख्स दिखावे की नीयत से कुर्बानी करता है तो दिलों के फैसले तो अल्लाह, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन दिखावे के लिए कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। नंबर 4, गैर मुस्लिम के ज़रिए ज़िबा किया हुआ जानवर ज़िबा करने वाले का मुसलमान होना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? किसी अगर गैर मुस्लिम ने जानवर को ज़िबा कर दिया, कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और नंबर 5, ऐबदार जानवर की कुर्बानी, ये जो सैयद ने बताए हैं। जैसे कि छोटा एक जानवर है तो 1 साल का होना ज़रूरी है। बकरा या बकरी अगर वो 1 साल से कम होगा तो चाहे जितना मोटा दिख रहा हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आप उठा के 1 साल से कम का जानवर ज़िबा कर दिया, आपकी कुर्बानी ठीक नहीं होगी। बड़ा जानवर 2 साल का होना चाहिए, ऊँट 5 साल का होना चाहिए। तो ये जो उम्र की लिमिट है, अगर इस लिमिट में कम है, क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, तो आपकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। समझ रहे हैं? इसी तरह से ऐबदार कोई जानवर है, मान लीजिए कि किसी का कान कटा हुआ है, तिहाई हिस्सा या तिहाई से ज़्यादा
लंगड़ा है और वो इतना लंगड़ा है कि वो चल भी नहीं पाता, बिल्कुल बैठा रहता है, बस दांत टूटे हुए हैं, चारा भी नहीं खा पाता। तो कोई पार्ट बॉडी का जानवर का तिहाई से ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये 5 लोग हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। गौर कीजिएगा कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो रही है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको मुझे इसका जवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को सदका ज़रिए शेयर ज़रूर करें। दुआओं की गुजारिश है, और आपका कोई भी सवाल तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चलिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।